तो भाइयों कैसे हो? तो तुम्हारा फिर से स्वागत है माय हीरो एकेडमी के नए एपिसोड में। और भाइयों ये वाला एपिसोड तुम्हें बहुत ही पसंद आने वाला है, मतलब तुम्हें देखकर मजा ही आने वाला है। और भैया तुम में से जिसने भी एपिसोड 6 नहीं देखा तो जाके देखो यार। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भाइयों कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड 8 चाहिए कि नहीं। तो हमारा एपिसोड 7 की शुरुआत होती है डेकू वर्सेस कांचान की फाइट से, जिसमें हमारा कांचान मिडोरिया पे हमला कर चुका है, वो भी एक बड़े धमाके के साथ। और जिसमें हमें देखने को मिलता है कि मिडोरिया उस धमाके से बच चुका है, लेकिन उसके सुपर हीरो कॉस्ट्यूम का बहुत बुरा हाल हो चुका है। और उसी के बाद हमारा कांचन बोलता है, क्या हुआ डेकू, तुम डर गए? और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ऐसा हल करूंगा कि उनको ये फाइट रोकनी पड़ेगी। जिसको बोलने के बाद कांचन अपना अगला अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है मिडोरिया जो कि कांचन का राइट हैंड पकड़ के कांचन को उठा के फेंक देता है। और भाई इस मूव के बाद कांचन का चेहरा देखने लायक था, लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया जो कि कांचन को बोल रहा है यू कैन कॉल मी डेकू, लेकिन आज के बाद याद रखना डेकू इज द नेम ऑफ अ हीरो, और मैं अब वो बेचारा मिडोरिया नहीं रहा जिसको तुम स्कूल में परेशान किया करते थे। और इतना सब कुछ होने के बाद हमारा सीन हो जाता है कट और हम पहुंच जाते हैं ऑल माइट के पास, जहाँ पे ऑल माइट बाकी स्टूडेंट्स को बता रहा है कि तुम इनका फाइट ध्यान से देखो क्योंकि इनके बाद तुम्हारी ही बारी है। और फाइट स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सबको एक पेयर ऑफ ब्लूटूथ और एक कैप्चरिंग टेप दूंगा, जिससे तुम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। और कैप्चरिंग टेप का यूज करके तुम अपने हराए हुए ओपोनेंट को कैप्चर कर सकते हो, जिसके बाद वो मैच से बाहर हो जाएगा। और इतना जानने के बाद हमारा सीन होता है कट और हम वापस पहुंच जाते हैं मिडोरिया और कांचन के फाइट में, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कांचन जो कि अपना अगला मूव करने वाला है। लेकिन तभी डेकू उरुराका को बोलता है, उरुराका तुम जाओ, मैं कांचन को बिजी रखूंगा। जिसके बाद कांचन डेकू को एक जोर का लात मारता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अकेले हरा सकते हो? लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है मिडोरिया जो कि उस कैप्चरिंग टेप का यूज करके कांचन का पैर पकड़ चुका है, लेकिन उसके बाद कांचन और भी गुस्सा हो जाता है और एक जोर का धमाके के साथ उस पर अटैक करता है। लेकिन तब तक मिडोरिया कांचन का अगला मूव रीड कर लेता है और उसको फिर से डॉज कर लेता है। और जिसके बाद मिडोरिया कांचन से भागने लगता है कि कांचन से मैं डायरेक्ट कॉम्बैट में कभी जीत नहीं पाऊंगा और मैंने अभी भी अपने सुपर पावर को मास्टर नहीं किया हुआ है, और अगर मैंने वो कांचन पे यूज किया तो वो मर सकता है। इतना सोचते सोचते मिडोरिया भाग ही रहा होता है, तभी हमें सुनने को मिलती है कांचन की आवाज जो कि मिडोरिया को चिल्ला के बोल रहा है कि आप कहां गया तुम्हारा वो फ्लैशी पावर, और आप देखते हैं कि तुम्हारा सुपर पावर मेरे सुपर पावर के सामने क्या कर सकता है। और ये बात याद रखना, तुम्हारे पास सुपर पावर हो चाहे ना हो, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया जो कि कांचन से छुप रहा है ताकि उरुराका को टाइम मिल सके और वो जाके बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। लेकिन हमारा कांचन तो कांचन है, वो गुस्से में सारे दरवाजे तोड़ रहा होता है और उसमें मिडोरिया को ढूंढ रहा होता है कि मिडोरिया कहाँ है, तू कहाँ छुप के बैठा है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया और कांचन का फ्लैशबैक, और जहां हमें दिखाया जाता है कि कांचन मिडोरिया से बहुत अच्छी तरह से पेश आता था अपने सुपर पावर मिलने से पहले, लेकिन जब उसे अपना सुपर पावर मिल जाता है वो मिडोरिया को परेशान करने लगता है। और जिसका रीजन बताते हुए हमें बताया जाता है कि कांचन अपने एरिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा था और बाकी बच्चे कांचन को फॉलो किया करते थे। और जब वो एक दिन घूम रहे थे तभी अचानक से कांचन ब्रिज से गिर जाता है पानी में, जिसके बाद मिडोरिया परेशान होकर कांचन की हेल्प करने के लिए नीचे पहुंचता है। जिसको देखने के बाद कांचन सोचता है कि मैंने तुमसे कभी भी हेल्प नहीं मांगी, मैं अपने आप में ठीक था, अब तुम्हारे पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है, लेकिन तो भी तुम मुझसे ऐसा दिखाते हो कि तुम मुझसे हमेशा आगे हो, मुझसे बेहतर हो, और मैं तुमसे कमजोर हूँ। लेकिन नहीं, अनलाइक यू, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है उरुराका जो कि बॉम्ब के पास पहुंच चुकी है, लेकिन वहीं पे उसे देखने को मिलता है ईडा जो कि बॉम्ब को गार्ड कर रहा होता है। और जिसके बाद ईडा उसको देख लेता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सुपर पावर को अलाउ करता है किसी भी चीज को फ्लोट करने में जिसको तुम छुओ, लेकिन ध्यान से देखो इस रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम छू सको और अपना सुपर पावर उस पर यूज कर सको। और तभी हमारा सीन हो जाता है कट, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बस 6 मिनट बचे हैं ट्रेनिंग ओवर होने में, और इस टाइम में अगर मिडोरिया ने बॉम्ब डिफ्यूज नहीं किया तो उसकी टीम हार जाएगी। और उसके अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है मिडोरिया जो कि कांचन से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी हमें दिखता है मिडोरिया के पीछे कांचन जो कि मिडोरिया को ढूंढ चुका है। जिसके बाद मिडोरिया के पास कोई भी चारा नहीं बचता सिवाय कांचन को फेस करने की। और उसी के बाद हमें पता चलता है कि कांचन अपना फाइनल मूव के लिए रेडी हो चुका है और वो बताता है कि मिडोरिया अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया कि मेरा क्वार्क कैसे काम करता है। इसके बाद हमें कांचन का सुपर पावर्स के बारे में बताया जाता है कि उसकी बॉडी नाइट्रोग्लिसरीन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करती है और जिसका यूज करके वो बहुत ही बड़े धमाके पैदा कर सकता है। और उसी के बाद कांचन अपना गॉन्टलेट दिखाते हुए बोलता है कि ये बस शोपीस के लिए नहीं है, ये गॉन्टलेट मेरा पसीना स्टोर करती है जिसको मैं एक बहुत बड़े धमाके के लिए यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद कांचन उसका ट्रिगर खींचता है, तभी ऑल माइट बोलता है कि कांचन तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, अभी इस अटैक को रोको, तुम उसको मार डालोगे। जिसके बाद कांचन बोलता है ही विल बी फाइन जब तक वो इस अटैक को डॉज कर सके। जिसके बाद कांचन उस ट्रिगर को खींचता है और हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा धमाका। और थोड़ी देर बाद जब धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि कांचन ने उस पूरे फ्लोर को उड़ा दिया है और हमारा मिडोरिया बेचारा
जमीन पे पड़ा हुआ है। जिसके थोड़ी देर बाद मिडोरिया उठता है और अपने आप से पूछता है कि क्या ये अलाउड भी है। और तभी हमें देखने को मिलता है कांचान जो कि पागलों की तरह हंस रहा है और बोल रहा है, ओह मेरा दूसरा गॉगलेट भी तैयार हो गया। इसके बाद कांचान मिडोरिया को बोलता है, ओह क्या हो गया, तुम डरे हुए दिख रहे हो और तुमने अटैक को डॉज कर लिया ताकि हम लड़ सके, तो आओ लड़ो। जिसके बाद मिडोरिया अपना ब्लूटूथ को यूज करके उरुराका से कांटेक्ट करता है। जिसके बाद कांचन और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो, कोई बात नहीं, आई गेट योर अटेंशन। और कांचन अपना दूसरा गॉगलेट यूज करने ही वाला होता है, तभी हमें सुनने को मिलता है ऑल माइट का आवाज, जो कि कांचन को वार्निंग दे रहा है कि अगर तुमने वो अटैक फिर से किया तो वो उस मैच को रद्द कर देगा। जिसके बाद कांचन और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कोई नहीं, अब मैं मिडोरिया से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करूंगा। और इतना बोलने के बाद वो मिडोरिया पे अटैक कर देता है। जिसके बाद मिडोरिया के पास कोई भी चारा नहीं बचता सिवाय उस पर अटैक करने के। लेकिन जब मिडोरिया कांचन पर अटैक करने ही वाला होता है तभी कांचन अपना रास्ता बदल लेता है, वो भी हवा में। इसको करने के बाद कांचन एक जोर का ब्लास्ट मिडोरिया के पीठ पे मारता है, जिसको देख के ऑल माइट भी सोच पे पड़ चुका है, क्योंकि ऐसा अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिसिजन और सालों की ट्रेनिंग चाहिए होता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है लाचार मिडोरिया जो कि कांचन से बच के भाग रहा होता है। लेकिन तभी कांचन बोलता है कि तुम मुझे सालों से चूतिया बना रहे हो, सॉरी, कि तुम सालों से हमें बेवकूफ बना रहे हो और अपना सुपर पावर हम सबसे छुपा रहे हो। व्हाट्स द डील, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो? जिसको सुनने के बाद मिडोरिया बोलता है, यू इडियट, मुझे पता है कांचन कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा बेहतर हो और तुम मुझसे हमेशा ही आगे रहते हो, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। और इतना बोलने के बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया और कांचन का फाइनल अटैक, जिसमें मिडोरिया अपना सुपर पावर यूज कर रहा है और कांचन अपना सुपर पावर यूज कर रहा है। और उसी टाइम हमें बैकग्राउंड में आवाज सुनने को मिलता है, ऑल माइट सर, आपको ये फाइट रोकनी पड़ेगी, एक दूसरे को मार डालेंगे। लेकिन ऑल माइट वहां पर है, वो इस फाइट को रोकना चाहता है लेकिन नहीं, वो इस फाइट को नहीं रोक सकता। लेकिन थक हार के ऑल माइट इस फाइट को रोकने का कमांड देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिडोरिया और बाकुगन अपना फाइनल अटैक एक दूसरे पे कर चुके हैं, जिसमें डेको अपना सुपर पावर का यूज करते हुए एक जोर का मुक्का मारता है हवा में, जिससे पूरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और उरुराका उसका फायदा उठाते हुए अपने सुपर पावर का यूज करके उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। और जिसके बाद हमें देखने को मिलता है बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा छेद है, जिसको देखकर कांचन बहुत ही ज्यादा हैरान है और वो मिडोरिया को बोल रहा है कि तुम इस पूरे टाइम मेरे साथ खेल रहे थे। जिसको सुनने के बाद मिडोरिया बोलता है कि कांचन, मैं अपने सुपर पावर को अभी अच्छे तरह से यूज नहीं कर सकता। और जिसके बाद हमारा कांचन देखता है कि मिडोरिया ने अपना एक हाथ सैक्रिफाइस कर दिया उसका अटैक रोकने के लिए, और दूसरा हाथ से उसने अपना सुपर पावर यूज करके उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा होल कर दिया, जिसकी वजह से उसकी टीममेट उरुराका वो मैच जीत सके। और वो सब देखने के बाद हमारा कांचन सदमे में है। लेकिन तभी हमें दिखता है मिडोरिया गिरते हुए। और भाइयों, तुम्हें क्या लगता है मिडोरिया के साथ आगे क्या होगा? ये जानने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा एपिसोड 8 का। और भाइयों, लास्ट में मैं बस तुम्हें इतना ही बोलूंगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो कि तुम आने वाला एपिसोड मिस ना कर सको। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो।